ईरान का कहना है कि समुद्र के अंदर जितने भी हमारे फाइबर केबल हैं उसे कट करके हम पूरे इंटरनेट को डिस्टर्ब कर देंगे। तो ये बात कितना सही है और कितना गलत है, तो चलिए हम लोग इस चीज़ों को आज हम समझते हैं। जैसा कि रिपोर्ट के अनुसार हम लोग जानते हैं कि इंटरनेट और फाइबर केबल हमारे लिए अभी आज के डेट में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट फाइबर केबल हम लोग आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही मेजरली चीज़ें हैं आज के टाइम पे। और ये जितने भी फाइबर केबल है हमारे समुद्र के अंदर से ही पास होके जाती हैं, और जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे जो इतने भी फाइबर केबल पास हुए हैं उसी को कट करने की यहाँ पे बात कही जा रही है। और कितना हद तक बात सही है, तो चलिए और किसी चीज़ में जानते हैं। पहले हम जानते हैं कि अगर ऐसा होता है तो दुनिया भर में कई देशों में इंटरनेट स्पीड पर बुरा असर पड़ेगा। सीधे तौर पर ईरान अधिकारियों ने इसे कन्फर्म नहीं किया है, लेकिन बड़े ट्वीट से हैंडलर पर इसे लेकर चर्चा चल रही है। एक ट्वीट करके भी इसी चीज़ को बताया जा रहा है कि 90% ग्लोबल कनेक्टिविटी हमारे यहाँ पे फेल हो सकता है, वैसे नो ऑफिशियल कन्फिग्रेशन फ्रॉम ईरान अथॉरिटीज़। तो क्या ये चीज़ें होने वाला है या होगा, तो इसे तो अभी कंफर्म नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा मेजर ही एक प्रॉब्लम है। और हम समझेंगे कि आखिर इंटरनेट आखिर वर्क कैसे करता है। तो हमने बचपन में देखा होगा कि जब दो बच्चे लोग आपस में कप के द्वारा और एक थ्रेड को बांध कर एक दूसरे से एक जगह से दूसरे जगह तक आपस में कम्युनिकेट करते थे, तो हमारी वो जो बोली हुई चीज़ें हैं बाय द हेल्प ऑफ थ्रेड वो हमें दूसरी जगह न सुनाई देती थी। सो इसी तरह हमारा इंटरनेट काम करता है, जिससे कि हमें बाय द हेल्प ऑफ केबल हम लोग कनेक्टिविटी बिल्ड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा कोई एक सिस्टम है और उसको जैसे हम लोग को कनेक्ट करना होता है बाय द हेल्प ऑफ HDMI, तो हम लोग क्या करते हैं कि उस केबल को अपने लैपटॉप में कनेक्ट करते हैं, जिससे कि लैपटॉप का डाटा हमारे इस कंप्यूटर पे जाने लगे। उसी तरह से सेम कॉन्सेप्ट हम लोग इंटरनेट में यूज़ करते हैं, जो कि हम लोग या तो फाइबर की तरह यूज़ करते हैं या तो लैन केबल की तरह यूज़ करते हैं, जिससे कि हम एक जगह से दूसरे जगह तक डाटा पहुंचा सकें। और ये है जो कि हम लोग अगर जब कंप्यूटर को आपस में कम्युनिकेट करना रहता है तो हम लोग क्रॉस लेबलिंग करके उस केबल को कनेक्ट करते हैं, जिससे कि कंप्यूटर आपस में बात कर सकते हैं। तो उसी तरह से आइडिया आया था कि मान लीजिए एक तो शॉर्ट रेंज तक हम लोग ये चीज़ों को कर सकते हैं। जैसे कि हमारा जो ब्लूटूथ डिवाइस है, तो ब्लूटूथ डिवाइस हम लोग कोई भी फ़ोटो शेयर करते हैं तो एक सर्टेन अमाउंट रेंज ही तक वो हम उसको शेयर कर पाते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ से 10 किलोमीटर दूर तक आपको डाटा भेजना हो या फ़ोटो भेजना हो तो ये पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि फाइबर केबल का यूज करते हैं, और समझते हैं कि फाइबर केबल जो है हमारा एक समुद्र के एक एंड से दूसरे एंड तक बिछाया जाता है, और फिर वहाँ पे जो भी दो हमारा फर्स्ट एंड और जो सेकंड एंड है वहाँ पे हमारा सर्वर रूम बनाया जाता है, जिसमें कि डाटा कम्युनिकेशन को इजीली शेयर किया जा सकता है। और उसके फिर वो जब डाटा आता है हमारा टावर के जरिए हम एक टावर से दूसरे टावर तक कम्युनिकेशन को हम लोग सेंड करते हैं, और उसी कम्युनिकेशन के उस रेंज में हम लोग रहते हैं जब हम लोग फ़ोन अपना यूज़ कर पाते हैं। सो हम बात करते हैं कि इंटरनेट की शुरुआत 1960 के दशक में अमेरिका रक्षा विभाग के प्रोजेक्ट अपर्णा नेट के तहत स्टार्ट हुआ था, जिसमें कि अपर्णा नेट 1969 में जब पहल नेटवर्क था, जिससे कि UCLA और स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिससे हम लोग बोलते हैं अपर्णा नेट 1969 ये पहल नेटवर्क था, जिससे कि ULCA और स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के कंप्यूटर को जोड़ा था। इसी के बीच में हमारा TCP/IP मॉडल काम करता है इसी अपर्णा नेट के अंतर में। अब हम बात करेंगे किसने किया था आविष्कार। तो इंटरनेट की शुरुआत दरअसल अमेरिकी सेना ने अपनी खुफिया जानकारी आपस में एक दूसरे के साथ साझा करने के लिए की थी। इसकी अमेरिका सेना विभाग में मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे हम लोग MIT बोलते हैं, उसके साथ मिलकर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क नाम से डेवलप किया गया था। रॉबर्ट खान और विंट क्रफ्ट ने इंटरनेट प्रोटोकॉल TCP/IP को डेवलप किया था। अब हम जानेंगे कि फाइबर केबल एक्चुअली वर्क कैसे करता है। ये इतने बड़े जो केबल है हमारे समुद्र के अंदर है, तो इसे कोई भी डिस्टर्ब ना करे, इसके लिए हमें इसमें बहुत सारा प्रोटेक्टिव लेयर हमें इस पर लगाया रहता है। हम देख लेते हैं क्या क्या लेयर है हमारा। देख सकते हैं कि एक ऊपर का जो लेयर है उसे पोर्थलिन बोलते हैं, और उसके एक अंदर का लेयर में है जिसमें कि टार्क शॉट नायलॉन यार धागा से वो बंधा रहता है। उसके बाद आता है एल्युमिनियम वाटर बैरियर माइलर टेप, देन आफ्टर आता है स्टील वायर, पॉलीकार्बोनेट इंसुलेटर, और फिर देख सकते हैं कि हम लोग के बाद आता है उसमें पेट्रोलियम जेली आता है। पेट्रोलियम जेली के बाद हमारा लास्ट में फाइबर ऑप्टिक्स केबल होता है, जो कि इसी के जरिए हम लोग काम करते हैं। और हम लोग जानते हैं कि लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये बहुत ही फास्टली ट्रेवल करता है, तो हम लोग इसे यूज़ करते हैं डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए विद इन अ मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड। इससे हमारा ये चीज़ें काम होता है।
और इसमें हम देख सकते हैं कि जो पॉलीइथिलीन जो बाहरी परत है केबल को पानी से बचाता है, स्टील वायर अमर जो है केबल को टूटने से बचाता है, इंसुलेटेड मैट्रिक्स है जो कि सीरियल की गड़बड़ी से बचाता है, पावर ट्रांसमिशन कंडक्टर पावर को ट्रांसमिट करता है और इंसुलेशन लेयर शॉर्ट सर्किट से बचाता है और ऑप्टिकल फाइबर्स इंटरनेट डेटा ट्रांसफर करती है। समुद्र की सतह के नीचे बिछाई जाती है। दुनिया का 99% डाटा ट्रांसफर इन्हीं के जरिए होते हैं। सो आप देख सकते हैं किस तरह से हमारा एक वर्ल्ड मैप है और इस वर्ल्ड मैप के अंदर आप देख सकते हैं कितने सारे हमारे ये फाइबर केबल्स बिछाए हुए हैं समुद्र के अंदर और ये कितना इंपॉर्टेंट है आप ये समझ सकते हैं। सो अब हम बात करेंगे कि मोबाइल फ़ोन तक इंटरनेट कैसे पहुंचता है। जैसा कि मैंने बताया था कि जो हमारा सर्वर रूम रहता है वहाँ से हमारा टावर के थ्रू वहाँ पे भेजा जाता है और फिर इसमें हम लोग एक रिपीटर का यूज़ करते हैं जो कि वीक सिग्नल को एम्पलीफाइड सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और कुछ समय पहले 2025 में 9 सितंबर को यहाँ पे रेड सी में कुछ फाइबर केबल्स को कट कर दिया गया था जिससे कि माइक्रोसॉफ्ट अजूर के सर्विसेज पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था और ये कुछ उसके तस्वीरें हैं जहाँ से ये इंटरप्ट हुए थे। सो भारत को कहाँ से और कैसे मिलता है सप्लाई, तो भारत को लाल सागर और हॉर्मुज स्ट्रेट में बिछी केबल से सप्लाई मिलता है। अरब सागर से होकर मुंबई, चेन्नई, कोची जैसे 30 शहरों तक केबल बिछी है। मुंबई, चेन्नई, कोची और तुतकोरिन और त्रिवेंद्रम के केबल लैंडिंग स्टेशन बने हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक जैसे कंपनियों के द्वारा जाल बिछाया जाता है। सो ये हमारे हैं डोनाल्ड ट्रम्प चाचा जिन्होंने पूरी तरह से तबाही मचा के रखा है। पूरा वर्ल्ड इनसे परेशान है, हम लोग भी परेशान हैं एलपीजी पेट्रोलियम से। और ये चाचा देखिए क्या क्या करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो और समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अनदर वीडियो में। थैंक यू।